स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें।
प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी रहो। सशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की धनियों में विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि आज भी जो है लेप्रोसी पेशेंट हैं, कोढ़ की बीमारी से पीड़ित हैं, और उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो लोग ऐसे लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनकी सहायता करते हैं। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में आज हम उन सब कोढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस बीमारी से पीड़ित हैं। हे पिता, उन सब रोगियों पर दया करें पिता परमेश्वर। जैसा आज से 2000 साल पहले प्रभु आपने अपने हाथों को बढ़ाया, उन्हें छुआ और उन्हें चंगा किया पिता परमेश्वर, आज भी हम प्रार्थना करते हैं कि आज भी आप उन पर दया करें और अपनी कलीसिया के माध्यम से पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह आज भी वो लोग चंगाई पाए। हे प्रभु क्रिस्त, विशेष प्रार्थना लोगों के लिए करते हैं जो ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं पिता परमेश्वर, जो विभिन्न माध्यमों से उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन, वस्त्र और उनकी दवाइयों का, उनकी पट्टियों का इंतजाम करते हैं। उन सब संस्थाओं को, लोगों को पिता, एनजीओ को पिता ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु उन लोगों की अधिक से अधिक सहायता हो सके पिता परमेश्वर। जो लोग भी उनके लिए कपड़े, खाने, भोजन का पिता दान करते हैं, उन लोगों को भी आप आशीष बरकत दीजिए पिता, ताकि वो आपके हाथ बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। और जैसा उस कोढ़ी को चंगाई मिली, आज उन लोगों को चंगाई मिले, आशीष मिले, आनंद मिले, और पिता जो वस्त्र, भोजन की जो जरूरतें हैं वो उनकी पूरी हो सके पिता। हे प्रभु, हमारी कलीसिया पर, पूरे मसीह समाज पर, मसीह कलीसिया पर आपकी आशीष हो, ताकि हम ऐसे जरूरतमंदों के लिए पिता आपके हाथ बन जाएं और उन्हें आज हम छू सकें। और पिता जैसा आपने उनके जीवन को बदला, हम भी पिता परमेश्वर आपके नाम में उनके जीवन में थोड़ा परिवर्तन ला सके, ताकि वो तुझ में विश्वास करें और उनका जीवन बेहतर हो सके पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। आइए हमारे सामने पवित्र शास्त्र का पहला पाठ। जय मसीह की। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से 14 पद के अंत तक। दूसरा राजा 5वां अध्याय, उसके पहले पद से 14 पद के अंत तक। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के इस भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था,
जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करे। शोमरोन के इस भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दशमिक की अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे सामने भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाएगा। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 123, दया के लिए प्रार्थना। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हमें अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव
सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। ये परमेश्वर का वचन है। हमारे सामने पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ। सबको जय मसीह की। मैं वचन से पढ़ना चाहती हूँ प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से 16 तक। और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रभु के वचन को सुने और पढ़े जाने में आप सबको आशीष मिले। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम 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 मुक्ति पदार्थ लाए के पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, सूली पर बरछी खाई, तूने अमृत धार बहाई के दास सदा गुण गाय मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए 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 मसीह तुम्हारी महिमा। आज के वचन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 40 आयत से 45 आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 40 से 45। हे प्रभु ख्रिस्त आपकी महिमा हो। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया
और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। बाइबल के पाठ में नीति वचन में ऐसा लिखा है, उसका 3 अध्याय 27 में, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। आज 30 जनवरी वर्ल्ड लेप्रेसी डे के रूप में पूरी दुनिया मना रही है। आज के दिन लेप्रेसी संडे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे मिशन में 1000 से ज़्यादा स्टाफ काम करते हैं जो लेप्रेसी लोगों की सेवा करते हैं। हमारे मिशन में 14 हॉस्पिटल, 6 वेकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और 4 ओल्ड एज होम है। लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया में जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, जितने भी लेप्रेसी पेशेंट के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, जो फाइनेंशियल वीक है, उनको मिशन फुल तरीके से सपोर्ट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और उनको अच्छा जॉब दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने माता पिता की देखभाल सही तरीके से कर सके। हमारे मिशन के अंदर जितने भी लोग डोनेशन देते हैं वो हमारे उस डोनेशन के द्वारा हमारे मिशन उन लोगों की सहायता मदद करता है जो इसमें इनसे वंचित हैं। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे मिशन को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो हमारे मिशन से जुड़ा हुआ शायद हो सकता है आप उसको सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे मिशन में एक बच्चा था, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की थी। उनके माता पिता को कुछ रोग हुआ था और उनका घर था कोठारा के एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र के छोटे से गांव में, और उनको उनके गांव वालों ने निकाल दिया था क्योंकि उनके माता पिता को कुछ रोग हो गया था। उनके घर में कोई नहीं जा सकता था, उनके घर में कोई पानी नहीं पी सकता था, उनके घर में कोई बैठ नहीं सकता था, उनसे बात नहीं कर सकता, उनको गांव से निकाल दिया गया था। तो हमारे मिशन ने उस परिवार को अडॉप्ट किया, उनकी सहायता की, उस बच्चों को पढ़ाया, उनकी बहन को पढ़ाया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, हमारे मिशन से जुड़ा, वो काम करने लगा। काम करते करते वो आगे बढ़ा, MBA किया। MBA करने के बाद उसने और आगे पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो उन्हीं लोगों के बीच में काम करने लगा जिन लोगों ने उनको अपने गांव से निकाल दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस बच्चे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइड से एक अवार्ड मिला और अवार्ड के साथ साथ उसको रिकमेंड किया गया प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों के द्वारा। बड़ी खुशी होती है हम लोगों को कि हम लोग ऐसे लोगों की सहायता मदद करते हैं और ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें खुशी होती है कि जिन लोगों को निकाल देते हैं, जिनके साथ हेट करते हैं, उनके साथ छुआछूत की तरह बर्ताव करते हैं, मिशन उनको उठाता है, परमेश्वर उनको उठाता है और वो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन लोगों की सहायता मदद करता है जो ऐसे लोगों की सहायता मदद करते हैं। हमारा परमेश्वर उन लोगों के लिए हाथ बढ़ाता है जिनको लोग नीचा गिराते हैं। हमारा परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। हम उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं जो ऐसे जगह जगह पड़े हुए हैं और उनकी सहायता मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप भी हमसे जुड़ेंगे, आप भी ऐसे लोगों की सहायता मदद करेंगे ताकि इनकी सहायता हो सके। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा ताकि आप उन लोगों की सहायता मदद करें। परमेश्वर
हमेशा उन लोगों की सहायता मदद करता है जो ऐसे लोगों की सहायता मदद करते हैं। आप हमसे जुड़ें, अपने प्रेयर के द्वारा, अपने डोनेशन के द्वारा आप हमारे मिशन से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से संभाला है और आज का ये दिन दिखाया है कि हम फिर से आज संडे के दिन परमेश्वर की आराधना कर सकें। और मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब लोग सुरक्षित हैं और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आज का जो दिन है वो 6th संडे आफ्टर क्रिसमस और आज का जो दिन है वो लेप्रेसी संडे के रूप में मनाया जाता है पूरे CNI में। और आज का जो थीम है गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर्स इन दिस वर्ल्ड। गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर स्वयं उन लोगों के साथ दुखित होते हैं जो लोग इस संसार में दुख उठा रहे हैं। जो लोग इस संसार में दुख उठा रहे हैं उनके साथ परमेश्वर भी दुखित होते हैं। और हम आज की जो बाइबल रीडिंग्स हैं वो भजन 123 हमने पढ़ा, दूसरा राजा 5:1 से 14 और प्रेरितों के काम 5:12 से 16, मरकुस 1:40 से 45 यानी मरकुस उसका पहला अध्याय और 40 से 45 आयत तक हमने पढ़ा है। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो दिन है वो लेप्रोसी संडे के रूप में मनाया जाता है और हमारी जो लेक्शनरी है CNI की उसमें भी बताया गया है कि आज के दिन जो है वो विशेष प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए की जाएंगी जो कि लेप्रोसी पेशेंट हैं और जो लोग उनके बीच में काम करते हैं उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन सब पर दया करें। और आज की जो बाइबल रीडिंग्स हैं उनमें भी हम 2 जगह देखते हैं कि पुराने नियम में दूसरा राजा 5वें अध्याय में नामान कोढ़ी का वर्णन है और नए नियम में हम मरकुस 1:40 से 45 में हमने पढ़ा है कि एक जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह के पास आता है। तो हम 2 कोढ़ियों की चंगाई के बारे में आज बाइबल के जो हिस्से उसमें हम पढ़ते हैं। तो पुराने नियम में अगर हम लेवी व्यवस्था 14वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो लेप्रेसी पेशेंट या जो कोढ़ी होते थे उनके लिए नियम ठहराए गए थे जो है, और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वापस वो छावनी में आ सकते थे। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होते हैं तो उन्हें जब तक कोढ़ ठीक नहीं होता है उन्हें समाज से अलग रहना पड़ता था। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि किस तरह से लोग जो है ज़्यादातर जो लोग बीमार होते थे उनका कोई इलाज नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जो कोढ़ था वो एक लाइलाज बीमारी थी, एक छुआछूत की बीमारी थी जिससे कोढ़ हो जाता था। लोग उससे अपने आप को अलग कर लेते थे या कहें कि उस व्यक्ति को अपने घर से, परिवार से, अपने समाज से अलग कर दिया जाता था और अलग जगह पे उन्हें ठहराया जाता था। और उनका जो जीवन था वो या तो भीख मांगकर या दूसरे लोग जो बचा खुचा या झूठन उनके लिए छोड़ जाते थे वो उससे उनका जीवन चलता था और वो समाज से पूरी तरह से उन्हें अलग कर दिया जाता था। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति एक घर में एक से परिवार में से एक समाज में से उसे एक अलग जो है कोढ़ियों के साथ उसे ठहरा दिया जाए या उनके पास उसे भेज दिया जाए तो वो लोग जो है मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रीति से अलगाव का और घृणा का और सताव का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते थे। ऐसे में नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो स्पर्श किया उस कोढ़ी को वो उस समय की एक अद्भुत घटना थी, या कहें कि उस समय कोई ऐसा रब्बी या कोई वैद्य नहीं था जो उन कोढ़ियों को छू लेता। लेकिन यीशु मसीह ने ये एक बहुत आश्चर्यचकित कार्य किया कि एक कोढ़ी को, जहाँ लोग छुआछूत से डरते थे कि वो बीमार ना हो जाए, उसका रोग हमें लग ना जाए, उनसे घृणा करते थे, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह का एक कोढ़ी को छूना जो है वो पूरे कोढ़ियों के जीवन को बदलने वाला था और लोगों की सोच को बदलने वाला था, लोगों के विचारों को बदलने वाला था। एक नई दिशा जो है
या एक नया दृष्टिकोण इस बीमारी के प्रति लोगों को मिला जब यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ। तो जब हम पढ़ते हैं नए नियम में मरकुस उसका पहला अध्याय 40 से 45 आए तक, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और आकर उससे विनती करता है और उसके आगे घुटने टेक कर कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया की और अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और लिखा है कि वह उसी घड़ी चंगा हो गया, उसका सारा कोढ़ उसी घड़ी ठीक हो गया और वो व्यक्ति जो है चंगाई पाया। यीशु ने कहा कि ये किसी से ना कहना। वो जाकर जो भी भेंट ठहराई गई है मूसा के द्वारा उसको चढ़ा, लेकिन वो व्यक्ति बहुत प्रचार करने लगा, बहुत यीशु मसीह की गवाही देने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है। और इस कारण एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आई, जिससे यीशु मसीह जो है वो खुल्लम खुल्ला उस नगर में प्रचार करने नहीं पाए जो है। तो आज इसी जो हिस्सा है जो मरकुस का है, थोड़ा सा हम पुराने नियम से देखें कि किस तरह से कोढ़ियों का जीवन जो था वो एक दयनीय था और यीशु मसीह ने किस तरह से एक बहुत बड़ा आश्रयक्रम उनके जीवन के लिए किया। तो जब हम इस कोढ़ी की बात करते हैं जो मरकुस 1:40 में देखा जिसका वर्णन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कोढ़ी था इसने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना होगा कि यीशु मसीह किस तरह से लोगों को चंगाई दे रहे हैं, किस तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो उसे वह विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आया। तो हम यहाँ पर उस कोढ़ी का विश्वास देखते हैं कि बड़े विश्वास भरी उम्मीद से जो है वो यीशु मसीह के पास आता है। और यदि वो किसी और के पास जाता, समाज में वो किसी और व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो किसी और रब्बी के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता तो लोग उसे जो है ठुकरा देते, लोग उसे शायद पत्थरवा करके मार देते या उसे पत्थरवा करके उसे नगर से उस बाजार से उस जगह से बाहर निकाल देते, है ना। और वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को अपमानित किया जाता और उस व्यक्ति को जो है ये याद दिलाया जाता कि वो कोढ़ी है और वो उनके साथ उनके पास नहीं आ सकता है। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास आया तो उसे ये विश्वास था कि यीशु इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो है वो उसे पत्थरवाह नहीं करेंगे, वो उसे अपमानित नहीं करेंगे, वो उसका मजाक नहीं बनाएंगे, वो उससे घृणा नहीं करेंगे, वो उससे अपने आप को अलग नहीं करेंगे। और यही विश्वास जो था वो उसके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन गया जो है। तो आज यहाँ पर हम इस व्यक्ति के विश्वास को देखते हैं कि एक कोढ़ी होकर भी उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। और जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और दीन और नम्र होकर उसके पास आता है, प्रभु यीशु मसीह कभी उसे ठुकराते नहीं हैं। चाहे आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, चाहे हमें समाज ने अपमानित किया हो, समाज ने हमें ठुकरा दिया हो, घर में परिवार में लोग हमारा मजाक बनाते हो, हमारी इंसल्ट करते हो, हमें किसी भी योग्य नहीं समझते हो, हमें हमारे ऊपर झूठे झूठे दोष लगाकर हमें नीचा दिखाया जा रहा हो, ऐसे में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास के साथ पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी ठुकराते नहीं है। चाहे आज भी हम अपने हर एक समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और उसके पास आ सकते हैं। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि पहली बात कि उस व्यक्ति का या उस कोढ़ी व्यक्ति का विश्वास था। दूसरी बात, जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो उसका हृदय प्रार्थना से भरा हुआ हृदय है और वो यीशु मसीह के पास आकर लिखा हुआ कि विनती उसने की और उसके सामने घुटने टेक दिए और कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर उसका घुटने टेकना, उसका एक विनती करना, उसका ये कहना कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, वो इस बात को दर्शाता है कि वो व्यक्ति एक दीन व्यक्ति था और प्रार्थना के साथ वो यीशु मसीह के पास आता है। इस कोढ़ी ने यीशु के पास आकर जो है एक दीनता की प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना से हम देखते हैं कि उसकी विनती का जो तरीका था, एक जो यीशु मसीह के पास आकर उससे बात करने का तरीका था, वो बड़ी दीनता और नम्रता को दर्शाता है। वो जानता था कि मेरी ये प्रार्थना अगर सुनी गई तो यीशु के द्वारा आज उसका उद्धार हो सकता है। कोढ़ उस समय एक लाइलाज बीमारी थी और बहुत सारे लोग जो कोढ़ी होते थे वो ठीक नहीं होते थे और इस कारण वो समाज से, जैसे मैंने बताया, परिवार से अलग कर दिया जाता था उन्हें प्रभु यीशु मसीह के समय में। और ऐसे में
वहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो जिससे उन्हें चंगाई मिल सके। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह पर उसके विश्वास और उससे ये प्रार्थना करना कि यदि तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय कि यीशु मसीह कोई वैद्य नहीं थे जो कि किसी जड़ी बूटी से बनाकर जो उसे दवाई देते, लेकिन वो परमेश्वर थे जो जिसके कहने से ही, जिसके छूने से जो है वो चंगा हो सकता था। और उसे इस बात का पता था कि जिस यीशु के पास मैं विनती लेकर आया हूँ, प्रार्थना जिससे मैं कर रहा हूँ, वो मुझे चंगा कर सकता है। तो आज जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं अविश्वास की प्रार्थनाएं होती हैं और हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या वो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, क्या वो हमें जवाब दे सकता है, क्या हमारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकता है। तो आज हम जब प्रार्थना करें तो ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि यीशु मसीह है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो हमारी प्रार्थना सुनकर असंभव काम को भी संभव कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखें कि कोढ़ एक असंभव बीमारी थी जो जिसे ठीक किया जा सके, असंभव तरह का एक रोग था जिसे जो है लोग ठीक नहीं कर पाते थे, बड़े बड़े वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाते थे। और पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि जो अराम का जो सेनापति था नामान जो था वो बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन उसके पास वैद्य भी होंगे, उसके पास इलाज के सब तरीके, लेकिन फिर भी वो अपनी उस बीमारी से चंगाई नहीं पा सका था। लेकिन जब एक इस्राएली लड़की ने बताया कि अगर जो मेरा स्वामी शोमरोन के भुजक्ता के पास होता तो उसका कोढ़ जाता रहता, तो उसने इस बात पर विश्वास किया और वो विश्वास के साथ इस्राएल में आया और आकर राजा से चिट्ठी लिखवाई, राजा को दी और राजा जो रोने लग गया कि ये हमसे युद्ध करने की बात कर रहा है। लेकिन जब अलीशा को ये बात पता चली तो अलीशा ने उसे बुलाया और उससे जब उसके पास गया तो कहा कि यर्दन में जाकर 7 बार डुबकी मार ले। शुरू में उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक सेवक के कहने से जब उसने विश्वास किया तो उसने जब 7वीं बार डुबकी मारी और जब यर्दन में के पानी, उस नदी के पानी में से जब वो 7वीं बार डुबकी मार के बाहर आया तो वो उसी घड़ी चंगा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये व्यक्ति आता है तो जब यीशु मसीह ने इस पर दया की तो उसका कोढ़ जो है उसी घड़ी जाता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है वो बहुत ज़रूरी थी और प्रार्थना कैसी दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को खाली करके, अपने आप को निमन करके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो आज हमारी प्रार्थनाएं भी दृढ़ होनी चाहिए, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। यदि प्रभु आप चाहें तो मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और तरस खाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। यीशु ने उस पर तरस खाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाले परमेश्वर है। हमारा जो पिता है, हमारा जो परमेश्वर है, वो हम सब पर दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है। और वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारे दुख में खुशी मनाए या हमारे पीड़ा में वो आनंदित हो या हमारी बीमारियों को देखकर, हमारे आर्थिक परेशानियों को देखकर, हमारे किसी भी कमी को देखकर वो हमारे ऊपर हंसे जाए। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह हमारी बीमारियां, हमारी परेशानियां, हमारी मुसीबतों को देखकर हमारे लिए दुखित होने वाले या निराश होने वाले परमेश्वर है, जो हमारे लिए दुखी होते हैं। हमारे दुखों को देखकर उनको भी दुख होता है, हमारे दुखों को देखकर वो भी दुखित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन्हें भी निराशा होती है कि मेरे बच्चे जो है वो बीमार हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं और उनका जीवन जो है वो अच्छा जीवन नहीं है। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं, उनका हृदय दया से भर गया। यानी जो दर्द, जो पीड़ा, जो दुख उस कोढ़ी को महसूस हो रहा था, वही दुख, वही पीड़ा, वही तकलीफ यीशु को भी उसके लिए महसूस हुई और उसने जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर जो है कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जाए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि यीशु ने जब उसे छुआ तो उसका जीवन बदल गया जो है, और जब उसे छुआ गया तो ये एक अद्भुत घटना थी। उस समय में कोई भी वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई अगुआ या कोई प्रॉफिट, कोई नबी जो है वो कोढ़ी को नहीं छूना चाहता था जो है।
इवन कि उसके आसपास भी जो है रहना नहीं चाहता था, रुकना नहीं चाहता था, या उसे अपने पास बिल्कुल अलाउ नहीं करता था कि वो कोढ़ी उसके पास आए। लेकिन जब यीशु मसीह उसे छूते हैं तो ये एक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को छुआ जो है। एक आम व्यक्ति जो है, अगर मेरे और आप जैसा कोई होता तो शायद हम डरते कि कहीं हमें कोढ़ ना हो जाए जो है। लेकिन यीशु ने उस समय जब कोढ़ियों का जीवन एक निराशा भरा और एक दुख और तकलीफ से भरा हुआ था, अगर वो कोढ़ किसी दूसरे को हो जाए तो उसका भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले उस कोढ़ी का है। इन सब बातों से परे हटकर यीशु ने उसे छुआ, और जब यीशु ने उसे छुआ तो उसका जीवन बदल गया जो है। और जब यीशु मसीह किसी को छूते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। जो लिखा है कि और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा जाए। प्रभु यीशु मसीह के छूने से उसका कोढ़ पूरी तरह से जाता रहा। उसी घड़ी वो कोढ़ जो है, जो उसके हाथ गल गए थे या मुंह गल गया था या जैसा भी उसका शरीर होगा, वो एकदम से एक नया शरीर मिल गया जो है, एक नया शरीर जो है हो गया जो है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो उसका जो जीवन है, उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से बदल गया। उसके तन की चंगाई मिली, उसके मन की चंगाई मिली, उसको आत्मा की चंगाई मिली जो है। उसका शरीर पूरी तरह से जो है वो एक नया शरीर मिल गया उसे जो। और आज भी जब यीशु मसीह हमें छूते हैं तो हमारा तन, मन और हमारी आत्मा जो है वो बदल जाती है। फिर हमारा जो पुराना व्यक्तित्व है वो जो है पीछे छूट जाता है और हमें एक नया व्यक्तित्व हमें मिलता है जो है। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह का छूना जो है वो आज हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे हमें कोढ़ हो चाहे हमें कोढ़ ना हो। जब यीशु मसीह हमें छू लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का छूना जो है आज हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जब कोढ़ी को छुआ तो ये वो उसका कोढ़ जाता रहा। आज जब यीशु मसीह किसी बीमार को, किसी पापी को, किसी दुखी को छूते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। चौथी बात कि जो वो कोढ़ी था वो यीशु मसीह का गवाह बन गया था। हालांकि यीशु ने उसे मना किया कि ये बात किसी को मत कहना जो है, और परंतु जाकर याजकों को दिखा, क्योंकि उस समय ये रीति थी कि याजक सर्टिफिकेट देता था कि ये व्यक्ति कोढ़ से ठीक हो चुका है, और वो प्रमाण पत्र या वो सर्टिफिकेट लेकर जो है वो दूसरों को दिखाता था कि देखो मुझे ये सर्टिफिकेट मिल चुका है शुद्ध होने का, अब मैं ठीक हूँ जो है। तो यीशु ने कहा कि वही जो शुद्ध होने का जो विषय ठहराया गया है लेवी व्यवस्था के अंदर जो है उसके 13वें अध्याय 14वें अध्याय में, तो उसके अनुसार जाकर कर जो है। तो उसने वो तो किया ही था, परंतु उसने बाहर जाकर बहुत प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और यीशु की गवाही देने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। तो आज जब जितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है वो उसके गवाह है। मैं और आप जब एक नया जीवन हमें मिला है, हमें नई चंगाई मिली है, तो हमारा जो जीवन है वो गवाही का जीवन होना जरूरी है। गवाही का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए काम किए हैं उनकी हम गवाही दें। तो 4 बातें मैंने बताई कि पहला वो कोढ़ी विश्वास के साथ आया, दूसरे दीनता की प्रार्थना उसने की, तीसरी बात कि यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उसे छूकर चंगा किया, चौथी बात कि वह जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह का गवाह बन गया है। और इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमारा जो महायाजक है वो हमारे दुखों में दुखी होने वाला परमेश्वर है, और जब हम दुखी होकर उसके पास जाते हैं तो वो हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आज संसार में हजारों तरह के दुख हैं, लाखों तरह की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, चाहे कोई कोरोना हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, घुटनों की समस्याएं हो, और तरह तरह की आज ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनके
जिनके नाम भी लेना कई बार डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी ऐसी बीमारियों में, ऐसे ऐसे परेशानियों में जब हम दुखी, परेशान, निराश हो जाते हैं, ऐसे में हम सोचते हैं क्या करें क्या ना करें। तो ये कोड़ी एक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आज भी वो मुझे और आपको छूने के लिए तैयार है। आज भी वो हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है और हमें वो चंगाई देना चाहता है। आज का दिन जैसे मैंने बताया कि लेप्रेसी संडे है, और आज हम देखते हैं कि कितने लोग जो है कोड़ियों के बीच में काम कर रहे हैं, कितने लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। और लास्ट संडे जो है हमें जो है गढ़ गंगा में, गढ़ मुक्तेश्वर जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है यूपी में, तो वहाँ जब हम गए तो आज भी कोड़ियों को जो है वो अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें समाज से अलग किया जाता है। एक उन्हें रोड के किनारे जो है एक छोटी सी जगह दे रखी जिसमें जिनकी छतें जो है वो कच्ची हैं, और जब बारिश आ रही थी लास्ट संडे तो उनकी छतों में से पानी बह रहा था, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, उनके पास जो है खाने के लिए नहीं था। लोग उनके पास जो होता भी है तो बहुत सारे लोग उनसे छीन लेते हैं, छीन कर ले जाते हैं। तो ऐसे में जो है आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इसी तरह का जीवन जी रहे हैं, जिनको समाज से अलग कर दिया गया है, अलग जगह पे ठहरा दिया गया है, उनके लिए कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऐसे में आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी ठहराया कि जैसे यीशु मसीह ने उस कोड़ी पर दृष्टि की थी, उस पर दया की थी, आज मुझे और आपको भी ऐसे लोगों पर, चाहे वो कोड़ी हैं या अन्य जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके ऊपर दृष्टि करनी है। जैसे यीशु ने दया की, हमें भी एक दूसरे पर दया करनी है और उनकी सहायता हमें करनी है। आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको ठहराया है और उन लोगों को ठहराया है जो कि इन लोगों के बीच में काम करते हैं। मदर टेरेसा जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश के लिए कि किस तरह से उसने ऐसे लोगों से प्रेम किया, ऐसे लोगों को चंगाई प्रदान की या उनकी सेवा की, उनकी देखभाल की और उन्हें नया जीने का एक मकसद दिया जो है। तो आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे दुखियों का, लाचारों का, बेबसों का सहारा बने। बेशक हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तो हम छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा भी उनकी सहायता कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों के द्वारा भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रभु जो है हम सबको आशीषित करे, हमारी सहायता करे कि जैसा यीशु मसीह का हृदय था वैसा ही हमारा भी हृदय हो। यदि हम अगर परेशानी, दुख में हैं तो हम यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है और उसके छूने से हमारी सारे रोग, हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, हमारी निराशा दूर हो जाती है, हमारा अंधकार ज्योति में बदल जाता है, हमारे दुख वो आनंद में बदल देता है। तो प्रभु यीशु आप सबों को आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें। और आइए हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि इन लेप्रोसी जो पेशेंट्स हैं उनके बीच में सेवा करते हैं, काम करते हैं। हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद दें, जो संस्थाएं या NGO उनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, जो कलीसिया अपना हाथ बढ़ाती है, उन सब के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम में आज के दिन उन सब पिता परमेश्वर लेप्रोसी पेशेंट्स को हम याद करते हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो उनकी सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जो NGO उनकी सेवा करते हैं, जो संस्थाएं उनके सेवा में लगी हुई हैं। पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन सबों को आप आशीषित करें। जो चर्चेज या कलीसियाएं प्रभु उन लोगों की सहायता करती हैं, उनके परिवारों की देखभाल करती हैं, पिता परमेश्वर आर्थिक सहायता करती हैं, दवाइयों के द्वारा सहायता करती हैं, तो उन सबों को भी आप आशीषित करें और होने दें ऐसे लोग जो समाज में पिता ठुकराए गए हैं, वंचित हैं, बीमार हैं, पिता उन सब पर दया करें, उनको एक अच्छा जीवन दें पिता, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके नाम में पिता परमेश्वर आनंदित हों और आपके सत्य को वो जान सके। पिता जो लोग भी अपने हाथों को बढ़ाते हैं उन सबों को आप आशीषों बरकत दीजिए। पिता सेंट फ्रांसिस चर्च की भी सहायता कीजिए, इस कलीसिया की सहायता कीजिए, ताकि हम भी ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर अपना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा योगदान दे सके, जिससे पिता आपके नाम की महिमा हो। मैं सब लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, खासकर फिर से उन सब लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए
धन्यवाद देता हूँ जो इस काम में लगी, उनकी सेवा में लगी, उन सबों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से
सर्वशक्तिमान परमेश्वर संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आप ही के सम्मति में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।